Hello students. Now just look at this Point at a short, hill station. this is echo point, short If you video. shout loudly at such a point, you hear the same sound Okay. just after a little while. Now in this echo, यहाँ पे हमें clear sound जो भी हमने voice भेजी है वो totally clear voice हमें सुनाई देती है. Alright. Now listen to this sound. Just look at hear this sound. Okay. मल्टीपल साउंड सुनाई दे रहे हैं हमें. एक ही टाइप का साउंड है बट बहुत बार सुनाई दे रहा है. Yes. So what is this type of sound? See. अगर हम कोई क्लोज्ड रूम में हैं तो हमें इस टाइप का साउंड सुनाई देता है. यस. यहाँ पे हमें जो रिपीटेड वॉइस सुनाई दे रहा है वो क्लियर नहीं है. ऑलराइट. So students, whatever you heard just now, okay, that was nothing but reverberation. वो एक echo नहीं था, वो था reverberation. Alright. Now what is reverberation? Let's see over here. अगर हम एक क्लोज्ड रूम में हैं, ठीक है, आजू बाजू दीवार है, चारों तरफ रूम है, एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग तो क्या हमें एको सुनाई देगा? नहीं, एको हमें नहीं सुनाई देगा. वाई? बिकॉज एको सुनने के लिए हमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर्स का होना चाहिए, और रूम में तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि 17 मीटर्स होगा. ऑलराइट. नाउ यहाँ पे जो रूम के जो वॉल्स है वो साउंड एब्जॉर्व करते हैं, बट लिटिल साउंड दे एब्जॉर्व. अब यहाँ पे क्या होगा? साउंड जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट ना होके इट विल रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स. ऑलराइट. नाउ हियर दे हैव गिवन कंडीशंस ऑफ हियरिंग एको इज नथिंग बट, एक तो टेम्परेचर होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.2 मीटर्स, या अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 17 मीटर्स. बट रूम में डिस्टेंस होता नहीं है. ठीक है, तो हमें जो है वो क्लियर साउंड सुनाई देता है. क्यों? बिकॉज हमारा जो माइंड है वो 0.1 सेकेंड तक साउंड को अपने दिमाग में लेता है, इसलिए जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट शुड बी 17 मीटर्स. बट रूम में ये पॉसिबिलिटी है नहीं. ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब एक ही रूम हमारे सामने है, एक ही वॉल है हमारे सामने, ओपन स्पेस है, तो ये पॉसिबल है. लेकिन क्लोज रूम में ये पॉसिबल नहीं है. क्लोज रूम में जो साउंड है वो चारों तरफ फैलता है. ठीक है, तो क्या हमें एको सुनाई देगा? नहीं, हमें एको नहीं सुनाई देगा, लेकिन रिवर्बरेशन यहाँ पे ज़रूर होगा. यहाँ पे रिवर्बरेशन होगा. इट इज़ सिमिलर टू एको, लेकिन यहाँ पे होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. कैन यू ऑल सी ओवर हियर? जो साउंड है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुँचती है. ऑलराइट. सो दैट विल बी एन इको. लेकिन ये जो साउंड है वो इको जैसा क्लियर नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ क्लोज्ड रूम और यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं. अब यहाँ पे कुछ साउंड जो है वो 4 टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी, कुछ जो है वो इंसिडेंटली तुरंत ही सामने की वॉल से रिफ्लेक्ट हो सकती है, या कुछ जो है वो 3 टाइम्स रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ सकती है. सो डिपेंड्स. ठीक है, साउंड कहाँ से ट्रैवल हो रहा है और कहाँ से हमारे पास आ रहा है. ऑलराइट. नाउ this is not an echo but it is reverberation. Okay, this is distinct repetition means clearly हमको सुनाई नहीं देता है. okay, मैंने जो तुम्हें वीडियो बताया उस टाइप का साउंड हमें सुनाई देता है जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. okay, that is nothing but reverberation. now reverberation में जो टाइम इंटरवल है वो लेस देन 0.1 सेकेंड्स है. ओके, लेस देन 0.1 सेकेंड. बाय? बिकॉज जो डिस्टेंस है बिटवीन द वॉल्स एंड अर्थ इज लेस. इससे जो साउंड है वो 0.1 सेकेंड्स से कम टाइम में हमारे पास आता है, इसलिए जो साउंड है वो क्लियर नहीं है. ओके. नाउ इन एन ऑडिटोरियम या एक वी कैन से थिएटर है, वहाँ पे हमें साउंड बहुत ही क्लियरली सुनाई देता है. क्यों? बिकॉज वहाँ के जो वॉल्स हैं वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर्ड होते हैं. इवन जो सीट्स हैं, ठीक है, वो भी साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है. ऑलराइट. इट विल एब्जॉर्ब sound. So this was nothing but reverberation. Understood what is reverberation? So difference between reverberation and echo यही है कि echo में जो
साउंड है इट इज़ वेरी मच क्लियर, बट रिवर्बरेशन का जो साउंड है वो क्लियर नहीं है. वाई इट इज़ नॉट क्लियर? बिकॉज एको में जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर्स का होना चाहिए और रिवर्बरेशन में जो डिस्टेंस है वो लेस देन 17 मीटर्स होता है. वाई? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो 0.1 सेकेंड तक साउंड को सुनता है. ठीक है, तो जब तक वो साउंड एक साउंड को वो भूल पाता है उसके पहले ही उसे दूसरा साउंड आ जाता है दिमाग में. इन रिवर्बरेशन में क्या होता है, तुरंत ही साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए जो माइंड है वो 2-3 साउंड्स को एक साथ सुन लेता है, इसलिए हमें जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है. लेकिन एको में 0.1 सेकेंड के बाद दूसरा साउंड सुनाई देता है, दैट्स वाई उसको वो वॉइस जो है वो क्लियरली सुनाई देती है. अंडरस्टूड? आई होप echo and reverberation is very much clear to you. ओके, अब ये रिवर्बरेशन को अवॉइड करने के लिए साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का होना बहुत ही ज़रूरी है. इवन इन क्लासरूम्स जो बेंचेस है, डेस्क्स है, ठीक है, वुड ऑल्सो एब्जॉर्ब साउंड. ओके, साउंड कब रिवर्बरेट होता है? जब रूम में कोई भी सामान कुछ भी नहीं है, तभी ही तुमने देखा होगा कि रिवर्बरेट होता है. अगर हम कोई नया घर देखने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है सिवाय वॉल्स के. वॉल्स होते हैं इसलिए हमें रिवर्बरेशन, वहाँ पे हमारे वॉइस का रिवर्बरेशन होता है. अंडरस्टूड? अगर कोई घर पे रह रहा है, अगर फर्नीचर्स है तो रिवर्बरेशन नहीं होगा. ऑलराइट, सो ओनली रिमेंबर दिस मच. ओके.